साथियों, केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के ऑडिबल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉक्टर केंट साहब ने एंटीमोनियम क्रूडम या फिर हम शॉर्ट में उसे पढ़ते हैं एंटीम क्रूड के बारे में अपने चैप्टर में क्या क्या लिखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एक तरह का ऑडिबल सीरीज है जिसमें सुनने के लिए आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलेंगे। केंट साहब ने अपने मेटेरिया मेडिका में अलग अलग दवाओं के बारे में जो उनके अलग अलग चैप्टर्स हैं उस पूरे लेक्चर्स को हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी साथियों, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका टोटल का टोटल ऑडिबल सीरीज जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको केंट मेटेरिया मेडिका के लिए न पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी न किताब ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल का टोटल जो दवाएं जो लेक्चर्स हैं डॉक्टर केंट साहब की, डॉक्टर जेटी केंट सर की, वो सारी की सारी आपको इस चैनल पर केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका ऑडिबल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है एंटीमोनियम क्रूडम। तो डॉक्टर केंट साहब अपने मेटेरिया मेडिका में एंटीमोनियम क्रूडम, जिसे हम शॉर्ट में एंटीम क्रूड बुलाते हैं, के बारे में लिखते हैं कि इस पदार्थ की पूरी परीक्षा का अध्ययन करते समय आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि इसके सभी लक्षण पकाशय में ही अपना केंद्र बनाते हैं। रोगी को चाहे कोई भी शिकायत क्यों न हो, पकाशय उसमें अवश्य ही शामिल रहता है। दर्द से उसका पकाशय खराब हो जाता है और मिचली पैदा हो जाती है। सिर दर्द होता है तो भी पेट में कोई बीमारी रहती है। सभी रोगों के साथ इसका पकाशय बिगड़ जाता है और इसके विपरीत जब भी उसके पेट में गड़बड़ी होती है उसका समूचा शरीर बीमार हो जाता है। पकाशय से जो बीमारियां प्रकट होती हैं इनमें इस दवा की बहुत जरूरत पड़ा करती है। सबसे आवश्यक तो इस धातु की श्रेणी के मनुष्य का मानसिक लक्षण है जिसे इस दवा की जरूरत रहती है। इसके मन का एक बहुत ही कठोर लक्षण पैदा हो जाता है और जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रह जाती। चिकित्सक यह अच्छी तरह जानते हैं कि बीमारी बढ़ी हुई है। यदि रोगी में जीवित रहने की इच्छा नहीं होती तो उसे अपना जीवन भार मालूम होता है। जब मैं किसी रोगी को यह कहते सुनता हूं, डॉक्टर साहब यदि मैं मर जाता तो अच्छा होता, तो मुझे हैरानी नहीं होती। मैं ऐसा रोगी नहीं चाहता। उसके शरीर विधान में कोई ना कोई गहराई तक की बीमारी अवश्य है जिसे हटाना मुश्किल है। यह एक भयानक लक्षण है और जब यह लक्षण पैदा हो जाता है तो रोगी का मरना एक साधारण घटना हो जाती है। जीवन से घृणा होना, यह लक्षण खासकर धीमे, लजराने वाले और सन्निपातिक ज्वर की भांति के अविराम ज्वर में मिलता है। इस दवा में मियादी बुखार यानी टाइफाइड की सब तरह की अवसन्नता है और इसमें लगातार बने रहने वाले बुखार तथा स्वल्प विराम और सविराम ज्वर के भी लक्षण हैं। इसमें आर्सेनिकम की तरह ही सुस्ती रहती है, पर आर्सेनिकम में मृत्यु का भयानक भय छाया रहता है, परंतु इसमें जीवन ही भार मालूम होता है। और इस तरह ये दोनों दवाएं अलग हो जाती हैं। आर्सेनिकम में हमेशा बेचैनी रहती है, किंतु इस दवा में शायद ही कभी बेचैनी रहती है। आर्सेनिकम में बहुत तेज प्यास रहती है, इस दवा में प्यास बिल्कुल नहीं है। यद्यपि दोनों दवाओं में अविराम ज्वर में बहुत ज्यादा सुस्ती का भाव है, तथापि हम देखते हैं कि उनके स्वरूप में इतना अंतर है कि दोनों एकदम अलग हो जाते हैं। ऐसा टाइफाइड उन छोटी लड़कियों में जवानी आने के समय कभी कभी दिखाई देगा जिन्हें हृदय रोग हो जाने की संभावना रहती है। उन्हें भी जीवन भार मालूम होता है, लेकिन गुल्म वायु यानी हिस्टीरिया के कारण जीवन भार मालूम होता है। बहुत ही क्लांति का काल, कमजोरी और बेहोशी का एकाएक आक्रमण होना, इसके साथ ही साधारणतः इसका दूसरा स्वरूप भी आपको दिखाई देगा जो उसी समय उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही पर्याय क्रम से यह लक्षण उत्पन्न होता है या कभी कभी उत्पन्न होता है, अर्थात बहुत अधिक उत्तेजनशील, तेज, स्नायविक हिस्टीरिया ग्रस्त हंसोर छोटी लड़कियां या स्त्रियों को ऐसा मालूम होता है कि वे ऐसी हल्की रोशनी से ढकी हुई हैं जो मानो रंगीन शीशा के भीतर से आ रही है या शाम के चंद्रमा की धीमी ज्योति पड़ रही है। पाठ्य ग्रंथ में जो यह लिखा है, चंद्रमा की चांदनी में मन में रसिक भाव उत्पन्न हो जाना, यह हिस्टीरिया की अवस्था है, प्रेम का बिगड़ा विकास है। ऐसे स्नेह बीमारों में ही उत्पन्न हो सकते हैं या जिनके सर्वांगीण स्नायु संस्थान में समता नहीं रहती उनको ही हो सकते हैं। इस ढंग के रोगियों में ही एंटीम क्रूड की मानसिक अवस्था और धातुगत प्रकृति प्राप्त होती है तथा ऐसी मानसिक अवस्था के साथ शारीरिक अवस्था पकाशय पर ऊपर कहे अनुसार अपना प्रभाव जमती दिखाई देगी। इस दवा में एक ऐसी सर्वांगीण अवस्था मिलती है जिसका ख्याल रखना चाहिए। यह एक गठिया या वात की अवस्था है। इसके लक्षण मौसम बदलने के साथ साथ बदला करते हैं। सर्दी में, तर ऋतु में और ठंडे पानी से नहाने पर यह उपसर्ग बढ़ जाते हैं। गर्म स्नान की गर्मी से रोगी अच्छा रहता है। खट्टी शराब पीने और किसी तरह की ताकत की दवा खाने पर बीमारी बढ़ जाती है। जब आप यह कहें कि शराब नुकसान करती है तो केवल इतना ही जान लेने से काम न हो जाएगा कि रोगी को शराब नुकसान करती है, बल्कि यह जानना होगा कि कौन सी उपसर्ग शराब पीने पर बढ़ जाती है। ऐसी रोगियों को सहज में ही नशा आ जाता है, पर मानसिक लक्षणों के बनिस्पत शारीरिक लक्षण ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। खट्टी शराब पीने पर गठिया का लक्षण बदतर हो जाता है और सब तरह के दर्द और यंत्रणाएं बढ़ जाती हैं। सिर दर्द भी इसी कारण
से उत्पन्न होता है तथा पकाशय के लक्षणों की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। रोगी रात में, तर ऋतु में, सील भरी सर्दी में बदतर रहता है, पर चुपचाप पड़े रहने पर गर्म प्रयोग से अच्छा रहता है, लेकिन बहुत गर्म हो जाने तथा विकिरणित ताप यानी रेडिएटेड हीट से और गर्म कमरे में और भी ज्यादा खराब हो जाता है। सूर्य की गर्मी और खुली चूल्हे की झंझरी की गर्मी से बहुत से उपसर्ग पैदा हो जाते हैं। खुली आग एंटीम क्रूड के रोगी की प्रकृति के विपरीत होती है। आग की तरफ देखने पर कुकुर खांसी यानी हुपिंग कफ के रोगी बच्चे की खांसी बढ़ जाएगी। यह अद्भुत है कि इनको वर्णन करने का कोई दार्शनिक अनुमान ही नहीं प्राप्त होता और न ऐसी कोई कल्पना ही प्राप्त होती है जिनके सहारे इनकी व्याख्या की जाए, पर यह ऐसी निश्चित बातें हैं जिनको हमें मानना ही पड़ता है। रोगी की समूची गठिया की प्रकृति इस तरह एकाएक बदल जाती है कि आपको ताज्जुब होगा कि विशेष बाहरी लक्षण सब कहां चले गए, क्योंकि रात भर या दिन भर रोगी वमन करना आरंभ कर देता है और उसे लगातार कई दिनों या हफ्तों तक बराबर तब तक कह होती है रहती है जब तक हाथ पैरों में गठिया के लक्षण फिर से प्रकट नहीं हो जाते। यह भी आश्चर्य की बात है कि कितनी तेजी से पुराने ढंग के रोग का स्थान परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यह स्थान एक जगह से दूसरी जगह पर बदला करता है। हाथ पैरों की गठिया का लक्षण एकाएक बंद हो जाता है और पकाशय के लक्षण आप पहुंचते हैं। आप चाहें तो इसे पकाशय की गठिया भी कह सकते हैं। इस दवा में सर्दी के लक्षण भी हैं। नाक की सर्दी, पकाशय, मलनली वगैरह की सर्दी और सर्दी लग जाने या खट्टी शराब पीने की वजह से इन सब में से किसी भी स्थान से बहुत ज्यादा श्लेष्मा शराब होना, रात में नाक बंद हो जाना सर्दी का एक बड़ा ही कष्ट देने वाला लक्षण है। जो ही रोगी किसी बहुत गर्म कमरे में उसकी नाक बंद हो जाती है, नाक की सर्दी पुरानी पड़ जाने की भी प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि रोगी का स्वास्थ्य दुर्बल तथा रक्त का दौरा कमजोर रहता है। जब यह सर्दी पुरानी पड़ जाती है तो रात में यह बढ़ जाती है और इसके साथ ही साथ माथे में दर्द भी होता है। जो जो सर्दी कम होती और सूखती जाती है त्यों त्यों सिर दर्द और भी ज्यादा होता जाता है। उसके सिर में स्नायु शूल का दर्द होता है, कुचलने की तरह दर्द होता है और वमन के साथ पकाशय की भयानक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उसे अक्सर वमन के साथ दर्द हो जाता है और परिवार वाले इसे पाकशयिक संवहन सिर दर्द कहते हैं। पर ऊपर जो लक्षण बताए गए हैं वे सर्दी लग जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, जो गाढ़े शराब को नाक के सूखेपन में बदल देते हैं। इस समय रोगी सांस के साथ जो हवा खींचता है वह नाक के भीतर आग की तरह जलन पैदा कर देती है। तेज वमन पैदा होने पर कभी कभी ये तकलीफ आपसे आप ही चली जाती है, पर कभी कभी वह नहीं भी हटती। पर सिर दर्द वमन होने पर भी आराम न होकर कई दिनों तक बना रह सकता है अथवा बहुत सी कह होने से आराम हो सकता है। ऐसा बहुत सी दवाएं हैं जिनसे इस ढंग का सिर दर्द होता है कि वमन होने पर रोगी आराम अनुभव करता है, पर इस दवा का रोगी देर तक कह करता रहता है तथा शिथिल और सुस्त हो जाता है। चलने फिरने पर सिर दर्द बढ़ जाता है और रात में बढ़ता है। लेट जाने पर अच्छा रहता है या शांत चुपचाप रहने पर खुली हवा में अच्छा रहता है। गर्म कमरे में शरीर बहुत गर्म हो जाने पर विकिरणित ताप और रोशनी में बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि किस तरह सर्दी, सिर दर्द और पकाशय के लक्षण सब एक साथ ही रहते हैं। रोगी बीमार है इसलिए आप अलग अलग लक्षण नहीं संग्रह कर सकते, आपको संपूर्ण मनुष्य के ही लक्षण लेने होंगे। श्लेष्मिक झिल्ली का एक दूसरा लक्षण भी है और वह बहुत आवश्यक लक्षण है। इन झिल्लियों से दूध की तरह सफेद पपड़ी या तही निकलती है। यह खासकर जीभ पर दिखाई देती है। समूची जीभ पर दूध की तरह सफेद तह जमी रहती है। इस दवा के सभी रोगों में यह लक्षण आपको दिखाई देगी। बच्चों की पेट की बीमारी, पकाशयी ज्वर तथा बहुत वमन के साथ होने वाली बीमारियां, संपूर्ण स्नायु मंडल का बहुत अधिक उपदाह, सन्निपातिक ज्वर में पकाशय की उत्तेजना, इन सब में जीभ सफेद दिखाई देती है। जरा सी कोई उत्तेजना मिलने पर ही रोगी चिढ़ जाता है और बिगड़ जाता है। प्रत्येक चीज उसे मानो तंग करती है। उसे खाने की इच्छा नहीं होती। भोजन की गंध और ख्याल भी उसे विचलित कर देते हैं। यह लक्षण आर्सेनिकम की तरह है। रात में सोने के समय वह ठंडे पानी से नहा लेता है और सवेरे जब नींद खुलती है तो आवाज जकड़ी हुई मिलती है। एक शब्द नहीं बोल सकता। यह एकदम दर्द रहित अवस्था में उत्पन्न हो जाता है। उसे तब तक इस अवस्था का भी पता नहीं लगता जब तक वह बोलने की चेष्टा नहीं करता। इसके साथ ही स्वर यंत्र की अकड़न भी रहती है और रोगी के कंठ पकड़ रखने का लक्षण भी रह सकता है। सर्दी कभी कभी कंठ या टेटुओं तक भी उतर जाता है, जिससे ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया की बीमारी हो जाती है। घटते हुए आवेश में सूखी, खुसखुसी, आक्षेपिक खांसी। मैं इसका खुलासा करता हूं। पहला दौरा तो बहुत जोरों का होता है, रोगी की हड्डी पसली तक हिला देती है और अधिक या थोड़े समय तक रहता है। दूसरा दौरा उससे कम तेज होता है और इसके बाद वाला और घटी हुई तेजी से। इस तरह लगभग 1 दर्जन या कुछ कम घटती हुई तेजी से दौरा होने पर उसको सूखी, खुसखुसी खांसी आती है। इसमें आवेश नहीं रहता, पर यह पहली बार की खांसी समूचे शरीर को हिला देती है। यह ब्रोंकाइटिस में हो या हुपिंग खांसी में जीभ सफेद और कुछ न कुछ पकाशय की गड़बड़ी हो तो एंटीम क्रूड ही उसकी दवा है। यह तुरंत रोगी की शक्ल ही बदल देगा। सीने में घाव की तरह दर्द, खंजता और कुचल जाने का भाव खांसी की तेजी के कारण उत्पन्न हो जाता है। पकाशय के लक्षण पर पूरी तरह विचार करना चाहिए। लगातार मिचली, पकाशय में ढेले की तरह मालूम होना, हमेशा पेट में
में बहुत खा लेने की तरह भरापन मालूम होना, मानो रोगी ने बहुत खा लिया है। वह इस अवस्था में भी रहता है जब वह कुछ भी खाए नहीं रहता। तलपेट चिपटा रहने पर भी पेट तना हुआ मालूम होता है, उससे तनाव मालूम होता है और पेट की सारी सामग्री वमन कर देता है। इसके बाद रोगी की उल्टी में कोच की तरह पदार्थ निकलते हैं। बहुत देर तक ओकाई, मिचली, पेट में भार, ये सब लक्षण बराबर आते रहते हैं। वमन होने पर भी उसे आराम नहीं मिलता और सुस्ती बढ़ जाती है। यकृत अथवा उसके किसी अंश में प्रदाह और करापन, पित्ताशयी प्रदेश में दर्द, यकृत प्रदेश में बहुत जोर का दर्द और यकृत में छेदने या फाड़ने की तरह दर्द। कभी कभी इन लक्षणों के साथ कामला रोग भी मिला रहता है। उदर अर्थात तलपेट में लक्षणों का एक समूह रहता है। तेज औदरिक वेदना, जलन, बहुत तनाव। यह तनाव क्रमशः इस तरह बढ़ता हुआ मालूम होता है मानो कोई पेंच घुसाया जा रहा है। यह किसी चीज पर दबाव डालता है और तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सन्निपातिक ज्वर यानी टाइफाइड की आद्यमानिक अवस्था, जब पेट फूला हुआ रहता है उस समय, तथा आद्यमान की वायु के रोगियों में और गर्मी के दिनों में अतिसार में यह लक्षण दिखाई देता है। इसके साथ ही पकाशय के लक्षण भी मिले रहते हैं और जीभ सफेद रहती है। खासकर ऐसा उस अवस्था में होता है जब खट्टी शराब पीने और ठंडे पानी से स्नान करने के कारण उन वात प्रकृति वालों को ऐसा हो जाता है जिनकी उंगलियों के जोड़ों की गिरहें दर्द रहित हो जाती हैं तथा पकाशय और आंतों में तनाव और दर्द रहता है। इस दवा में गुप्त अतिसार का भी लक्षण है, पर थक्के मिले और पतले दस्त भी आते हैं। खट्टी शराब पीने के कारण पतले दस्त आना, ऐसा मालूम होता है कि आंतों के खाली होने में बहुत समय लगता है। रोगी दौड़कर पखाने जाता है, थोड़ा सा ढेले की तरह और कुछ पतला दस्त होता है। इसके बाद ही फिर उसे दौड़कर पखाना जाना पड़ता है तथा फिर उसी तरह कुछ ज्यादा थके और पतला मल निकलता है। यह गर्मी के दिनों के अतिसार में जब तक बराबर हुआ करता है तब तक आंतें बिल्कुल खाली नहीं हो जाती और इसके बाद बहुत मरोड़ होता है। यह उस ढंग का अतिसार है जो रक्तामाशय में परिणत हो जाता है। मलांत्र और बड़ी आंत में प्रदाह हो जाता है जिसमें बहुत तकलीफ, खूब मरोड़, देर तक कूथन और बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है। पुरानी वात प्रकृति वाले रोगियों को तकलीफ देने वाली बवासीर, उन्हें सर्दी, तर दिन और ठंडे पानी से स्नान करने के कारण हमेशा जख्म की तरह यंत्रणा और प्रदाह बना रहता है तथा खट्टी शराब पीने तथा खट्टी चीजें खाने की मूर्खता यदि रोगी करता है तो ये तकलीफें और भी बदतर हो जाती है। खट्टी शराब, खट्टे फल या न पचने वाली चीजें खाने के कारण अथवा ठंडे पानी से नहाने और ऋतुतर में पकाशय, उदर, मलांत्र और बवासीर की सभी तकलीफें बदतर हो जाया करती हैं। वस्तु गह्वर के यंत्र यानी पेल्विक विसरा खासकर स्त्रियों के बहुत ढीले पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वस्ती गह्वर में नीचे की ओर खिंचाव पैदा हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो वस्ती गह्वर के सभी पदार्थ बाहर निकल जाएंगे या गिर जाएंगे। जरायु अपनी जगह से हट जाता है और प्रदर की इस तरह स्राव होता है। मासिक ऋतुस्राव के समय नाना प्रकार की तकलीफें पैदा हो जाती हैं। डिंबाशय उपदाहिक और दर्द भरा रहता है, जैसे हिस्टीरिया ग्रस्त लड़कियों तथा उनमें दिखाई देता है जिन्हें प्रेम का बदला नहीं प्राप्त हुआ है और जो स्वप्न राज्य में ही भ्रमण किया करती हैं। इस दवा में पसीना होता है, बहुत ज्यादा सुस्त करने वाला पसीना, रात्रि स्वेद, रात के समय होने वाला पसीना, जैसा लंजराने वाली बीमारियों में पाया जाता है। थोड़ा भी परिश्रम करने पर पसीना आने लगता है। जरा सा गर्म हो जाते ही रोगी पसीने से तर हो जाता है और इसके बाद ही सर्दी लग जाती है। चर्म घावपूर्ण रहता है और उसमें मस्से, गट्ठे, नाखून की खराबियां और बुरे केस प्रभृति पैदा होने की प्रवणता रहती है। नाखूनों के नीचे जुरे सिंह की तरह प्रवर्धन निकलते हैं और उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। अंगुलियों की नोक पर छोटे छोटे सींग की तरह प्रवर्धन निकलते हैं। थोड़ा भी दबाव देने पर गट्ठा छा जाता है या घाव की तरह वह जगह हो जाती है। काम करने वाले श्रमिकों के अक्सर तलवे या चमड़ा मोटा पड़ जाने की प्रवृत्ति आप देखेंगे। चलने में उन्हें बहुत यंत्रणा होती है क्योंकि इन गट्ठे वाली जगहों पर स्पर्श बिल्कुल ही सहन नहीं होता और उनमें छोटे छोटे दानों के बहुत से केंद्र होते हैं। इस दवा के गट्ठे बनाने और कड़ा करने की प्रवृत्ति है। हाथ पर मस्से निकलते हैं, केस भी अस्वस्थ रहते हैं। लाल घेरे के साथ शरीर पर फुंसियां निकलती हैं। फुंसी वाले उद्भिदों की तली प्रदाहित, लाल और स्पर्श सहन न होने वाली रहती है। यदि आप इन दवा की परीक्षा में पैदा हुए लक्षणों का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तथा इस दवा की विशेषताओं को हृदय संगम कर उन्हें शरीर पर ठीक ठाक मिलान कर लेंगे तो आप एंटीम क्रूड के संबंध में कुछ समझ सकेंगे। तो ये कहना है डॉक्टर केंट साहब का एंटीम क्रूड के बारे में। आशा करते हैं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी और जानकारी समझ आई, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछने बतलाने या कुछ रिकमेंड करने जैसा लगे उन सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी आने वाले नोटिफिकेशंस हो, हमारे नए वीडियोस हो जो डॉक्टर केंट साहब के मिट्रिया मेडिकल्स के ऊपर हैं, उनके अलग अलग दवाओं के अलग अलग वीडियोस जो हम ला रहे हैं तो उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।